हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा ये डिस्कशन का जर्नी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर चल रहा है। ठीक है, प्रीवियस क्लास तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कब नहीं होगा, किस कंडीशन पर डिपेंड करेगा, उसको अच्छे से डिस्कशन किया था। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो हमारा प्रीवियस वन वीडियो देख सकते हो। आज डिस्कशन करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे जनरली हमारा प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, if a photon striking the metal surface at the frequency greater than the threshold frequency, then energy corresponding to the threshold frequency is used to overcome the attractive force holding the electron to the metal, and excessive energy of photon is transferred to the electron in the form of kinetic energy। क्या सर कुछ समझ में नहीं है। देखो, जब हम एक फोटोन मतलब लाइट, ठीक है, फोटोन को स्ट्राइक किया मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमारा हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो अब क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, देन द एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको ई जीरो लेते हैं मान लो, इसके फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है इज यूज्ड टू ओवरकम, क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स, देखो मेटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, कुछ फोर्स होगा मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी यूज हो जाता है। ठीक है, एंड एक्सेस एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या सर कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ ना, क्या बोल रहे हो आप। मान लो ऐसा है, ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ऑफ हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। इतना तक समझ में आ गया, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था। तो ये जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। हाँ जी सर, हो गया। सो ये कैसे हुआ, जब ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये क्या कर दिया, ठीक है, इसका काम क्या है, इन्होंने जो मेटल में मेटल एंड इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्टिव फोर्स था उसको ब्रेक करने के लिए काम किया। ठीक है भाई, ये इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर जाएगा, ठीक है, नहीं तो मेटल पकड़ के रखा भाई मैं नहीं छूऊंगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जो एनर्जी है वो काम करेगा ब्रेक करने के लिए। अरे कैसे नहीं जाएगा भाई, मैं हूं ना, लेके जाऊंगा, खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन जो एक्सेस एनर्जी बच जाएगा, सारे एनर्जी तो यूज नहीं होगा, कुछ एनर्जी बच जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो गया और मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है, तो मोशन में जो एनर्जी रिक्वायर होता है, तो अब ये तो इंसिडेंट हो गया, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी छीन गया, ये अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन जो इजेक्ट होकर मूव करेंगे उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को क्या करेंगे, मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ आएगा, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी जितना यूटिलाइज होना चाहिए था अट्रैक्टिव फोर्स हमारा ब्रेक करने के लिए वो हो गया, बाकी जो एक्सेस एनर्जी बच गया वो कन्वर्ट हो गया एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी एज कन्वर्ट हो गया, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, नहीं तो कैसे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, डिटेल्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड वेल। अब कुछ डाउट नहीं होगा कैसे काम करता है, कैसे इंसिडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर जाने के लिए उसका मतलब मूवमेंट करने के लिए उसको तो एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आता है, कैसे आता है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सी वेयर फाई इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। हम एज आई सेड अर्लियर इसको W0 और फाई दोनों से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन नोन एज वर्क फंक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का रूल कहां है सर, यहाँ क्या आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वेस्ट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन नोन एज वर्क फंक्शन, ये कितना हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइदर बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं। गैसियस एटम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटल ले रहे तो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब ये हो गया, 5 हो गया, क्या है हमारा वर्क फंक्शन, किसको बोल रहे हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं हुए, इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा 5 किसके साथ इक्वल हो गया, बाइंडिंग एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv²। हाँ जी सर, इतना तक समझ में आ गया, हाँ जी सर। सो इफ photon striking the metal surface has a frequency equals to threshold frequency, the electron will be ejected without any kinetic energy, क्या होगा, phi equals to h nu 0। विदाउट काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा, मतलब सिर्फ इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, मेटल सरफेस में सिर्फ इजेक्ट हो रहा है, तो ये विदाउट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, phi equals to h nu 0, ठीक है। हाँ जी सर, ये उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे एनर्जी इक्वल्स टू हमें पता है h nu, ठीक है। फाई क्या है, ये भी एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको ये वर्क फंक्शन बोल रहे, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, h nu 0, एज आई सेड nu 0 मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। अब फाई और w0 को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट, सो तो अब क्या हो जाएगा, सो ये था विदाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड करेंगे क्या होगा, तो हमारे साथ फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h nu 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये सोनू, ठीक है। h हमारा फाई क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये इक्वल्स टू क्या है, h nu, तो हम लिख सकते हैं h nu इक्वल्स टू h nu 0, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, h nu माइनस h nu 0, ठीक है। तो h nu क्या है, hc बाई लैम्बडा, माइनस क्या होगा, hc बाई लैम्बडा 0, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है तो नॉर्मल वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब ये कैसे डिराइव होता है इसको मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया, ठीक है। आई होप आपका कुछ डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में, ठीक है। कैसे हमारा डिराइव होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखो हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हुआ, E इक्वल्स टू h nu विदाउट काइनेटिक एनर्जी, हमारा वर्क फंक्शन इतना हो गया, तो विथ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी एसोसिएट है, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो न्यू क्या है, ये मिनिमम एनर्जी इक्वल्स टू हमें पता है h nu इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं h nu 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम लेंगे तो क्या हो जाएगा, h nu माइनस h nu 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², या मैक्सिमम काइनेटिक हाफ mv max², ठीक है, समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू h nu माइनस h nu 0, न्यू इक्वल्स टू हमें पता है c बाय लैम्बडा, सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा माइनस hc बाय लैम्बडा 0, ठीक है, हाँ जी सर। और प्लॉटिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यहां से देखते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h nu माइनस h nu 0, हाँ जी सर, देख तो लिया, फिर कैसे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इसके साथ रिलेट करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा, c इंटरसेप्ट आएगा, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी, काइनेटिक इस इक्वेशन में कुछ इंटेंसिटी का काम है नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। और फ्रीक्वेंसी को ये रिलेट हो रहा है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देखो कुछ फॉर्मूला एंड यूनिटी न्यूमेरिकल बेस करने के लिए क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का प्रॉब्लम मैंने प्रीवियस क्लास में कर दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या यूज होता है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का, E इक्वल्स टू hc, ये क्या है, E इक्वल्स टू h nu, सॉरी E इक्वल्स टू h nu
हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू है सी बाय लैम्बडा, तो एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, सी। सो काइनेटिक, अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे तो क्या था, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या है 6.626 या 625 10 टू द माइनस 34 जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी इन साइकिल पर सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। E एनर्जी इन जूल, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8, ठीक है मीटर पर सेकेंड। ये वेवलेंथ इन मीटर हो सकता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पर अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से न्यूमेरिकल कहां से आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ठीक है ये याद रखना। ठीक है, न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन सेकंड इनवर्स, न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इन सेकंड इनवर्स। पावर इन वाट इक्वल्स टू एनर्जी इन जूल पर सेकंड, ये याद रखना। कुछ आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में लिखा होता है, मान लो 9 वाट बल्ब, ठीक है 10 वाट बल्ब या 100 वाट बल्ब, इसका मतलब क्या होता है पावर, मतलब इसको अगर एनर्जी की कन्वर्ट करेंगे तो 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ए फोटोसेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना दिया है, एज आई सेड जो फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या गिवन है, ठीक है क्या हमें निकालना है, ठीक है वो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बस इतना काम हो गया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ए फोटोसेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, कितना गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके सर, एट द रेट ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 जूल पर सेकेंड। एज आई सेड ये क्या होता है एनर्जी, ठीक है ये रेट ऑफ लिखा है मतलब ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है फोटोसेंसिटिव सरफेस इज रिसीविंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स वाट एंड 10 टू द पावर माइनस 7 वाट। ठीक है, इसका मतलब है एनर्जी इक्वल्स टू एट द रेट ऑफ 10 टू द माइनस 7 जूल पर सेकेंड, मतलब है एनर्जी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल पर सेकेंड। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड पर सेकेंड, हमें पता है E इक्वल्स टू एन एस सी डिवाइड बाई लैम्बडा, तो एन निकालना है E इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ई लैम्बडा डिवाइड बाई एस सी। E कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 7 जूल पर सेकेंड इंटू लैम्बडा कितना है 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है डिवाइड बाई एच हमारा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू सी के 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जितना आएगा वैल्यू उतना हमारा हो जाएगा। देखो यहाँ पर मीटर जूल जूल कैंसिल, ठीक है हमारा सेकंड सेकंड कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एन जितना वैल्यू आएगा हमारा उतना नंबर ऑफ फोटोन रिसीव पर सेकेंड होगा। ठीक है, in order to increase the kinetic energy of ejected electron there should be an increase in, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एज वी डिस्कस काइनेटिक एनर्जी आइंस्टाइन, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। हाँ जी सर, तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमें क्या, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी इंक्रीज इन इंटेंसिटी के ऊपर हमारा क्या है, इंटेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ को क्या होगा ये एसी बाई लैम्बडा इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को डायरेक्टली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए मेटल कितना दिया है, लैम्बडा जीरो दिया है 330 नैनोमीटर इक्वल्स टू 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। ओके सर, द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एज वी नो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच न्यू जीरो इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा जीरो। ठीक है, एच का वैल्यू सी का वैल्यू लैम्बडा जीरो का वैल्यू पुट कर देना, एच क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, सी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, a 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted per second by the bulb. वही बात हो गया ना, एनर्जी जैसे पहला क्वेश्चन 100 वाट बल्ब, तो एनर्जी कितना हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, वेवलेंथ कितना दिया 400 नैनोमीटर, सो वी कैन राइट 400
into 10 to the power minus 9 मीटर के नंबर ऑफ फोटोन. सो E इक्वल्स टू n hc by lambda. ठीक है. सो n इक्वल्स टू E lambda डिवाइड बाय hc. n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना एमिट हुआ. ठीक है. कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी of the electron ejected when yellow light of frequency falls on the surface of metal. ठीक है. क्या दिया, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10 to the 14 second inverse falls on the surface of potassium metal. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज गिवन है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है. क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है, न्यू इक्वल्स टू 5.2 into 10 to the power 14 second inverse. Okay sir. Falls on the surface of metal, surface of potassium metal. Threshold frequency of potassium. So nu 0 is equals to 5 into 10 to the power 14 second inverse. Kinetic energy हमें पता है according to Einstein photoelectric effect. Kinetic energy equals to h nu minus h nu 0. बस वैल्यू पुट कर देना. h कॉमन ले लेंगे तो nu minus nu 0 भी हो जाएगा. ठीक है. सो h वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. ये कितना आएगा, h इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 14. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 14. ऐसे मत सोचना सर कोई भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं कर रहे, मतलब आंसर तक नहीं जा रहे. अगर आंसर तक इसीलिए नहीं जा रहा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप बस कैलकुलेटर में पुट करना और आंसर निकाल लेना. ठीक है. और यहां मैं करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं. ठीक है. When electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 to the power, ये 105 नहीं 10 to the power 5 जूल पर मोल. ठीक है. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? देखते हैं. देखो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना दिया, 300 नैनोमीटर. कितना हो जाएगा, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 300 नैनोमीटर दिया. तो हमारा हमें पता है E इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा. निकल गया एनर्जी ऑफ फोटोन. तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना होगा. ठीक है. यहां पर क्या दिया, देखो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिया फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द. ठीक है. यहां पर कितना हमारा 1 मोल के लिए कितना होगा, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, तो इतना है एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है. तो 1 मोल के लिए 6.626 into 10 to the minus 19 कर देंगे. सॉरी 6.026 into 10 to the 23. 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. हमें पता है E इक्वल्स टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. तो हमारा अब E0 कितना हो जाएगा, E माइनस मिनिमम एनर्जी कितना हो जाएगा, E0 मिनिमम एनर्जी मतलब ये क्या है, कंफ्यूज हो रहे हो तो ये फाई है. ठीक है. तो फाई कितना होगा अभी, मतलब हमारा वर्क फंक्शन कितना होगा, E माइनस काइनेटिक एनर्जी इतना निकल के आएगा. समझ में आएगा. अब मिनिमम एनर्जी रिक्वेस्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, इतना डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल. ठीक है. हो गया. तो द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड इसके इतना एनर्जी के लिए वेवलेंथ कितना होगा, लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय निकल के आएगा 570, which corresponds to green light as lambda inversely proportional to E. Hence, when E is minimum, lambda is maximum. ठीक है. समझ में आ गया. What is the minimum energy needed to remove an electron and maximum energy, maximum wavelength. ठीक है. आ गया समझ में, एक बार देख लो. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.